हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है फोरियर सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी हैज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, में फोरियर सीरीज एक्सपेंशन दी है। इफ एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, इट मीन इससे हमें क्या पता चलता है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन तो हमें सबसे पता है। ऑड फंक्शन के लिए ए एन क्या होगा, जीरो होगा, बी एन नॉन जीरो। ठीक है, तो ए एन इज जीरो फॉर ऑल एन। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी गलत हो गया ना। ऐसा नहीं है कि ए एन सिर्फ इवन या ऑड के लिए जीरो है। ठीक है, जैसे मान लो ऑड फंक्शन बना हुआ है। फिर सेकंड हमें दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी माइनस पाई बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। बेसिकली पाई बाय ओमेगा नॉट आ गया टाइम पीरियड का हाफ, टी बाय टू। ठीक है, जैसे टी जो होता है वो क्या किसके इक्वल होता है, टी बाय टू पाई बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, टी माइनस टी बाय टू, मतलब शिफ्ट किया हमने सिग्नल को उसके हाफ टाइम पीरियड से। इसमें माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे ये जो सिग्नल है इसमें हाफ वेव सिमेट्री है। इट मीन्स अगर मैं, जैसे इसका टाइम पीरियड क्या है, टू है, के लिए टाइम पीरियड इसका टू है, तो टी बाई टू क्या हो गया, वन हो गया। तो अगर मैं एक यूनिट शिफ्ट कर दूँ इसको, मतलब जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे स्टार्ट करूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा बस बनाने का दिक्कत है। पूरा सिग्नल मतलब पूरा सिग्नल ही शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब जो रेड में है वो हमारा एक्स ऑफ टी है, और जो मेरा ब्लू में है वो इसका शिफ्टेड वर्जन है, एक्स ऑफ टी माइनस कैपिटल टी बाई टू। माइनस कर दो प्लस कर दो, एक ही बात है, इस साइड शिफ्ट कर दो चाहे इस साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ये दोनों फंक्शन सेम तो नहीं है, एक दूसरे का नेगेटिव नहीं है। देखो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव वन है और ये इसमें नेगेटिव वन है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्री। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, लिखते हैं। ठीक है, जब किसी भी फंक्शन में हाफ वेव सिमेट्री होती है तो उसके जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं, चाहे ए एन बी एन, ठीक है, अब हम इसको जरूरी नहीं कि ऑड इवन, ठीक है, कुछ नहीं है, हाफ वेव सिमेट्री हम मान लो, तो इसके ए एन बी एन दोनों जीरो होंगे फॉर फॉर इवन एन। ठीक है, ओनली सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, इट मीन्स चलो इसको तो हम कंबाइन कर रहे हैं कि ऑड फंक्शन हमने डिक्लेयर करके ना, तो ए एन तो जीरो है ही, तो बी एन भी जीरो होगा फोर इवन। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि जैसे एक्स टी का मान लेते हैं, एक्स टी की एक्सपेंशन क्या होगी, बी वन साइन एक्स। ठीक है, प्लस बी टू जीरो होगा, बी थ्री आएगा, फिर बी फोर जीरो होगा, बी फाइव आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी कैन बी ऑब्टेन्ड इफ। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं
डिरिक्लेट कंडीशंस, ठीक है। अब ये फॉलो करेंगे तभी किसी भी प्रोडिक्ट सिग्नल को उसके हम फोरियर सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इसेंशियल कंडीशन नहीं होती, नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि मतलब होनी, ऐसा बहुत नहीं कि होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बनेंगी तो हमने किसी और तरीके से ऑब्टेन करनी पड़ेगी फोरियर सीरीज, ठीक है, बट नेसेसरी कंडीशंस हैं हमारे। तो फर्स्ट है कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए अपने टाइम पीरियड में, ये सही है। सेकंड है फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए फाइनाइट टाइम इंटरवल टी में, ये सही है ना। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ये गलत है। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज और कह सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, ये होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो 1 एंड 2 सही है, ओनली ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन फोरियर सीरीज माइनस पाई से पाई एक्स कोस एक्स, ठीक है, इसका ग्राफ बनाया हुआ मैंने, ठीक है, देख सकते हो। वैल्यू ऑफ ए नोट, अब ए नोट की वैल्यू चाहिए। अब देखो ग्राफ से पता चल रहा है, अगर ऑड फंक्शन है देखा जाए तो एक्स कोस एक्स इवन है, एक्स ऑड है तो ऑड फंक्शन है, ग्राफ से पता चल रहा है। तो ए नोट इसका जीरो आ जाएगा। ए नोट क्या होता है, 1 टाइम पीरियड 2 पाई, और एक टाइम पीरियड में इसका इंटीग्रेशन फंक्शन का, ठीक है। माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन हो रही है ऑड फंक्शन की, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ना अभी जरूरी नहीं है आप सॉल्व करो, ठीक है, जो बिगिनर है उसके लिए ठीक है, बट जब आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो फिर आपको मतलब नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सॉ टूथ वेव फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन माइनस पाई टू पाई। देखो माइनस पाई से पाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तुमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ऑफ पीरियड 2 पाई गिव्स द सीरीज 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/4, ये गलत है, 1/4 नहीं आना चाहिए, 1/7 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो इसका चाहिए। सबसे पहले हमें देखो, अब ये जो एफ एक्स है ऑड ऑड है, तो इसमें ए एन जीरो होगा, बी एन आएगा, ठीक है, सीधी बात है। और इसमें आई थिंक इसमें भी हाफ वेव सिमेट्री, एक मिनट, तो अगर हम शिफ्ट करेंगे, नहीं इसमें हाफ वेव सिमेट्री तो नहीं लग रही, तो बी एन चाहिए बेसिकली हमें। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड पाई 2 पाई है, और माइनस पाई से पाई इसका इंटीग्रेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्स और साथ में साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। और 1/पाई 2/पाई आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई है और ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगा एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आएगा, और एन नीचे आएगा, साइन का कॉस करेंगे, कॉस का फिर साइन, तो माइनस माइन यहाँ पे प्लस होगा, और साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर आएगा, और 0 से पाई, ठीक है। और अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस बी एन जो आएगा 2/पाई माइनस पाई कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन, प्लस आगे साइन पाई एन पाई 0, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स 0 आ जाएगा पूरा, ठीक है। और अब बी एन बेसिकली क्या आ गया, 2/पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, माइनस 2/n कॉस एन एक्स, ठीक है। कॉस एन पाई, सॉरी, कॉस एन पाई क्या होगा, -1 की पावर n, है ना। n अगर ऑड है तो -1 आ जाएगा, इवन है तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन 2/n -1 की पावर है n साइन एन एक्स, ठीक है। अब हमें ये सीरीज चाहिए, ठीक है। अब देखो n तो यहाँ पे आ रहा है, अगर 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएगा, बीच में अल्टरनेटिव +1 चाहिए, प्लस माइनस चाहिए, वो आ जाएंगे, और इवन टर्म्स नहीं चाहिए बेसिकली, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो प्लस साइन की वैल्यू हम क्या पुट करें, ये 1 आ जाए, ठीक है, ये 1 आ सकती है, ठीक है, और 1/n बन जाएगा, ठीक है। तो साइन 1 आता है पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो अगर मैं
x की वैल्यू पुट करूँ π/2, तो फंक्शन की वैल्यू π/2, ठीक है। π/2 कहाँ पे है, बीच में आएगा ना 1.57, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी पाई पे होती है, तो वहाँ पे हमें ये वैल्यूज निकाल के उसका मीन लेना पड़ता, ठीक है। तो π/2 पे तो वैल्यू x है, तो π/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा π/2 इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -2/n -1 की पावर n साइन n π/2, ठीक है। अब हमें n की वैल्यूज पुट करनी है 1 to infinity, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, तो n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, एक तो जब n की वैल्यू ऑड आएगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, n की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, तो ये -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो -2 ही बाहर निकाल लें, चलो मैं 2 बाहर निकालता हूँ, ठीक है, या -2 बाहर निकाला मैंने, तो -1/n की वैल्यू 1 है, और साइन π/2 ये भी 1 हो गया, तो -1 आ गया, ठीक है। फिर 2 पुट किया तो ये 1 आ गया, ठीक है, प्लस हो गया, 1/2 हो गया, इनटू 2 पुट किया, 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर आगे माइनस, क्योंकि इसकी पावर 3 होगी, n की वैल्यू 3 है, तो 1/3 इंटू साइन 3π/2, साइन 270 हो जाएगा -1, ठीक है। आगे फिर प्लस 1/4 इंटू 0, आगे -1/5 इंटू साइन 5π/2, ये आएगा बेसिकली 360 प्लस 4 फुट, बेसिकली π/2 वाली वैल्यू ही आ जाएगी, तो वो +1 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब 2 को नीचे ले आते हैं, π/4 माइनस बाहर ही है, यहाँ देखो -1 प्लस 1/3 -1/5, अल्टरनेटिव साइन करेंगे क्योंकि इवन वाले सारे 0 हो रहे हैं, ठीक है, प्लस 1/7 एंड सो ऑन, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो सीरीज हमें चाहिए -1 -1/3 प्लस 1/5 -1/7, ये आ गई किसके इक्वल आ गई, π/4 के, ठीक है, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हमें एक फंक्शन दिया है f(x) -2 है, -π से 0, ठीक है, -π से लेके 0 तक -2 है, और 2 है 0 से पाई, ए एन की वैल्यू पूछी। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें साफ साफ दिख रहा है क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड है, तो इसका ए एन 0 आएगा, बी एन नॉन 0, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। और इसमें भी आई थिंक हाफ वे सिमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि इसको हाफ टाइम पीरियड शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा सिग्नल, तो इसमें बी एन भी 0 आएगा फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। तो इसके साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं।